आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। ये उमर अब्दुल्ला ने क्या किया? इतनी आप बातें करते रहे पूरे अपनी इलेक्शन कैंपेन में। हिंदुस्तान की एक एग्रेसिव पॉलिसी तो हमें नजर आ रही है पिछली एक दहाई से। कोर्ट स्टार्ट पॉलिसी, टारगेट किलिंग की पॉलिसी, सर्जिकल स्ट्राइक्स की पॉलिसी, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को एंगेज करने की पॉलिसी, ये सब कुछ हो रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जम्मू और कश्मीर में। आपकी पहली पॉलिसीज ये थी कि आपने मजहब की बुनियाद पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया। असल मसला कुछ और था। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान बनाने के लिए। हाँ जी, इनको पता ही नहीं था हमारे साथ होना क्या है। ये इस वक्त देख रहे क्या हाल हो रहा है। हर बंदा जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में परेशान है। ठीक है, पाकिस्तान के बजाय इस्लामिस्तान रख देते तो ज्यादा बेहतर था ना। जोग्राफियाई लिहाज के अंदर भारत कभी दुश्मन था और आज भी हमारा दुश्मन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जमात है उसका ये मंशूर में शामिल था। अब जब उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट इज सो मच इंटरेस्टेड कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। कभी वो कहते हैं जी वहां पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहां पे टूरिज्म की चीजें लेके जाते हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से बॉर्डर पर अमन और शांति लौटी। जम्मू एंड कश्मीर में सोनमर्ग में पीएम मोदी ने टनल इनॉग्रेट किया है, जिससे जो रास्ता है बन रहा है उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो जो जिस जगह पे वो ट्रेन चला दी है ये तो दुनिया ही अलग लग रही है यार। मतलब कि वाकई शाकार है। यहाँ पे किसी भी नॉर्दर्न एरिया में हमारी ट्रेन नहीं जाती। आज सिटी तक जाएगी, हम मेन सिटी तक नहीं जा पाए। क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है या हम वहां पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो करते हैं? मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान तो पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं। इंडिया का जो दरियाए काबुल पे डैम बनाने का मकसद यह है कि पाकिस्तान को वो जितना बर्बाद करता देखना चाहता है, वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बर्बाद करना चाहता है। उनके पास एक फंड है, वो किसी का भी घर हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इंडिया में रहता है, उसका उन्होंने घर बना के देना है। मसला मेरा ये है कि जो भारत है वो मेरा मसला है। भारत इस मसले को खराब कर रहा है। भारत का जो मसला है वो देख लें। और फिर नजम सेठी की जो बात इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट मैंने जो दुबई डिप्लोमेसी का जिक्र किया था उसका कह रहा हूं, और बाकी मीडिया के ऊपर जो ये बात हो रही है कि हमने वखान पर कब्जा कर लिया या नहीं किया, भाई ये चीजें अभी अनफोल्ड करने की जरूरत है नहीं। हो सकता है हमने कर लिया, अगर नहीं किया तो मेरे मुताबिक कर लेना चाहिए, करना चाहिए, लाजिम जरूरी है। अच्छा, अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए। अगर अब तक हो चुका है तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, उसमें क्या हुआ है कि एक मामला है कि इंडिया ने दरियाए काबुल पर डैम बनाया हुआ है। अब इंडिया का जो दरियाए काबुल पर डैम बनाने का मकसद यह है कि पाकिस्तान को वो जितना बर्बाद करता देखना चाहता है, वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बर्बाद करना चाहता है। मैंने आपको फिर कहा कि हमारा पुराना रिलेशन जितना भी था, फॉरेन रिलेशन, उसको खत्म करके अब आपको देखना है, लेंस चेंज करना है, ऑप्टिक चेंज करना है, प्री सी पैक फॉरेन रिलेशन। अब हम सी पैक में हैं, हमें सी पैक चाहिए। हमारी चाइना लाइफलाइन है, उस चाइना की लाइफलाइन को हमने इस्तेमाल कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट बात है। अब दरियाए काबुल पे पाकिस्तान में आकर दरियाए सिंध मिलता है। अब दरियाए सिंध मिलता है दरियाए काबुल से। अगर आने वाले दिनों में इंडिया की डैम मुकम्मल कर लेता है तो पाकिस्तान में दरियाए सिंध का एक जो नाली बन के रह जाएगा। अच्छा, इंडिया अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के हालात खराब हुए वो इस मैटर पे हो रहे हैं। अच्छा, चीन जो वहां पर डैम बना रहा है उसकी पावर की जरूरियात है और उसका सब्जेक्ट पावर है। अच्छा, ईरान के थ्रू जो है वो अमेरिका की कोई सैंक्शन जो है वो चाइना पे अप्लाई नहीं हो रही, तो जबरदस्त करके ईरान से तेल खरीद रहा है। पाकिस्तान के पास ये सैंक्शंस लगी हुई है, वो हमारे पास स्मगल्ड हो रहा है और दबा के 75% से ज्यादा तेल हम स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान ईरान से, लेकिन हमारे पास कोई मामला तरीकेकार का नहीं है। इंडिया जो है उसने इससे एक तरीकाकार करके इजाजत ले ली, जिस वक्त बाइडेन हुकूमत के साथ था और पूरी अमेरिकन लॉबी थी। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान पे सैंक्शन है तो इसका मतलब है इंडियन लॉबी लगवा रही है ना सर? पॉइंट यहां पे मुझे बताना पड़ेगा। Am I right or wrong? जी, बिल्कुल। मेरा पॉइंट ये है कि जब वहां पर
इंडिया को इजाजत तेल खरीदने। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एक टनल का इफ्तिताह किया है कश्मीर के अंदर, और इस टनल का मकसद ये है कि सारा साल जो एक्सेसिबिलिटी रहे, और जब बर्फ पड़ती थी तो ये इसकी वजह से जो कश्मीर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है, और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। अब ये चीज़ आप देखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें दैट द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट इज सो मच इंटरेस्टेड कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। कभी वो कहते हैं जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है, या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं, मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहां पे जाना, 6.5 किलोमीटर की टनल यार, एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जैसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल, ये देखें आप उनकी। और वो जो पिछली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ठीक है जी, तो ये देखिए अकेले ही सफर कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता पसंद नहीं करते किसी और को, ही डजंट लाइक के कोई और भी बंदा उनका जो है ना मुकाबले में आए। और ये 6.5 किलोमीटर की जो टनल है, और इसमें आप ये अंदाजा लगा लें कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के गंदरबल पहुंचे और यहां पे उन्होंने जे मोटर टनल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एंजली मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 10 अक्टूबर को इस सुरंग परियोजना पर हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 7 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अगर मैं उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना भाषण शुरू करूं तो ये अन्याय होगा। दुर्भाग्य से पिछले 35 से 37 सालों से यहाँ हजारों लोगों ने इस देश की प्रगति के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए आगे कहा कि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ मौजूद होना इस बात की गवाही देता है कि वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। उन्हें हम हमेशा हराकर वापस भेजेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से मुतमईन है कि इस टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री साहब, आज इस सुरंग के उद्घाटन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि जो लोग इन हमलों को अंजाम देते हैं, जो लोग इस देश की भलाई नहीं चाहते, जो लोग जम्मू कश्मीर में शांति और प्रगति नहीं देखना चाहते, वो कभी सफल नहीं हो सकते। उन्हें यहाँ हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। हम उन्हें हमेशा हराएंगे और यहाँ से वापस भेजेंगे। अब्दुल्ला ने कहा, इस टनल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। साल के 12 महीने यहाँ टूरिज्म होगा। आपने 3 अहम बातों की थी, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी मिटाने में आप लगे हैं। 15 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में आपने 2 प्रोजेक्ट दिए। ऐसे फैसले से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली की दूरी भी कम होगी। सीएम ने कहा, आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव किए जिसमें लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, कहीं भी धांधली नहीं हुई। इसका श्रेय आपको और चुनाव आयोग को जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना तीसरा वादा पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर फिर से रियासत बनेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से
अब्दुल्ला ने जो है वो नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की है। इसको देखिए पाकिस्तान बहुत परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान तो इन लोगों को जो है वो पैसा देता आ रहा है, और ये बात सही भी है। आज जो अब्दुल्ला हैं जो कि आज इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और भारत को ये बोल रहे हैं, वो ये बात जान चुके हैं कि हमको भारत के साथ ही रहने में जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो है वो अच्छा रहेगा। अगर हम भारत के साथ नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए उमर अब्दुल्ला में जो है वो जो उनका चेंज हुआ है माइंड, वो देखने को मिला है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक एक तरह हिंदुस्तान स्पेशल।